अभी तक आपने देखा हाउ टू गेट लकी में सारे बड़े फैमिली आपस में बात कर रहे होते हैं लिनफेंग के बारे में। मिस्टर टैंक बोलता है वो इतने सारे इंसान को मार दिया फिर भी तुम लोग उसकी भलाई कर रहे हो। मेरे दोनों पोते गलत कर रहे थे ये मुझे पता है, लेकिन उन दोनों को मार देना ये कौन सा इंसाफ है। तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो मुझसे ले लो, लेकिन उस कातिल को मार डालो जो हमारे लॉ में होता है, मौत। मिस्टर टोंग बोलता है गुस्से से ज़्यादा मत सोचो मिस्टर टैंक, ये शैडो स्क्वाड का ड्रिल मास्टर है, यही इसका कोड है। अगर हम लोग लिन को सज़ा देंगे तो शैडो स्क्वाड में इसका असर पड़ेगा। अगर दूसरा कंट्री को इस बारे में पता चल गया वो लोग फिर से जाग जाएंगे। वो लोग ऐसे ही हमारे कंट्री पर नज़र बिछाए रखे हुए हैं। तुम भूल गए हो क्या जो जॉइंट मिलिट्री ड्रिल में हुआ था लास्ट बार, वे सभी लोग गैंग बना लिए थे और हम पर हमला भी किए थे। क्योंकि हमारे पास शैडो स्क्वाड है इसलिए वो हम पर हमला नहीं कर रहे अभी। अगर हम लोग लिनफेंग को सज़ा देंगे तो वो लोगों के पास अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा हम पर हमला करने के लिए। मिस्टर लैन बोलता है हाँ सही बात है मिस्टर टैंक, भूलो मत इन सब के पीछे इतने बड़ा वजह है, इसे भूलना मत। मिस्टर टैंक गुस्से से बोलता है ठीक है, लेकिन हमें उसे एक सबक सिखाना ही चाहिए, नहीं तो तुम लोग देखोगे जब तुम्हारी फैमिली को वो तकलीफ देगा ना, फिर मैं देखता हूँ तुम लोग इसे कैसे करते हो। मिस्टर लैन बोलता है ठीक है। फिर मिस्टर कॉन्ग बोलता है ड्रैगन गार्जियन को भेज दो उसे चेतावनी देने के लिए, यही हम लोग अभी कर सकते हैं। मिस्टर टैंक गुस्से से अपने मन में बोलता है सब लोग सोच रहे हैं कि मैं बहुत ही ताकतवर हूँ, लेकिन मैं अपने पोते का भी बदला नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे माफ करना। दूसरी तरफ लिन सी को बोलता है मैंने रुआन को मार दिया है तो क्लाउड माउंटेन पूरी तरह से सुरक्षित है, तुम वापस जा सकती हो। सी बोलती है लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ, अगर मैं वापस गई तो मुझे हर दिन कल्टीवेट करना पड़ेगा और ये बहुत ही बोरिंग है, मैं तुम्हारे साथ सुरक्षित महसूस करती हूँ। लिन बोलता है ठीक है मैं तुम्हें खुद जाकर छोड़ाता हूँ। जी ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और अपना मुंह फुलाने लग जाती है। चलो बिना देर करे हुए चलते हम लोग। उसी समय कोई आदमी बोलता है मिस्टर लिन मुझे आपसे कुछ कहना है। लिन पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है कौन है वहाँ पर। जी बोलती है क्या हो गया लिन। लिन बोलता है तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई नहीं दिया। जी बोलती है कौन सी आवाज़। फिर क्वान भी बोलती है यहाँ पर कोई आवाज़ सुनाई नहीं दिया। लिन अपने मन में बोलता है ये क्या कोई डायरेक्शन से आवाज़ आ रहा है। उसी समय फिर से वो आवाज़ आता है और बोलता है इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इतने कम उम्र में हुआ स्टेज में पहुंच गया हो और तुम्हारे आने वाला कल बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन तुम ये मत सोचो कि तुम हुआ स्टेज में पहुंच गया हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। हर कंट्री में एक नफरत करने वाला होता ही है, हम लोग बहुत लोगों को मारे हैं तुम्हारे जैसा, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो हम लोग तुम्हारे पास आएंगे। हम लोग ड्रैगन गार्जियन है जो खराब कल्टीवेटर लोगों को हटा देते हैं रूलर से। लिन अपने मन में बोलता है क्या वो लोग अपना ताकत दिखाने के लिए आए थे यहाँ पर। जी बोलती है क्या हो गया तुमने कोई आवाज़ सुना। क्वान भी बोलती है क्या वो त्यान था। लिन बोलता है तुमने नहीं सुना इसका मतलब मैं कुछ गलत सुन लिया होगा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि मेरे साथ इतना कुछ हो गया है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें क्लाउड माउंटेन तक छोड़ देता हूँ। और वो ट्रेन में बैठ जाता है उन दोनों के साथ क्लाउड माउंटेन के लिए और जाते हुए अपने मन में बोलता है मैं सोच रहा था कि हुआ स्टेज ही ज़्यादा टॉप लेवल में है, मुझसे ज़्यादा कौन ताकतवर होगा, लेकिन कोई होता है जो उससे भी ज़्यादा ताकतवर होता है। मुझे ये कैपिटल सिटी में नहीं रहना चाहिए, शायद ही मैं टैगजोन चला जाऊँ। मैं सोचा था कि हेलो बोल दूंगा यहाँ से जाने से पहले। मैं उन दोनों से मिल नहीं पाया लैन और कुआ से क्योंकि मैं ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ, मुझे अपना कल्टीवेट करना होगा फोर्स को। फिनलैंड ग्रुप हमारे लिए उतना भी ठीक नहीं है, हमें और भी सेक्टर बनाना चाहिए इस कल्टीवेटर की दुनिया में। फिर लिन उन दोनों को लेकर टैगजोंग में चला जाता है। सी बोलता है वेलकम मास्टर। लिन बोलता है तुम दोनों के ग्रुप का कैसा चल रहा है सी। सी बोलता है सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है, हेडोंग ने मेरी बहुत ही मदद की। हेडोंग बोलता है अरे ऐसा बात नहीं है, तुम्हारा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता तो उन गैंग कभी भी इतनी तेजी से बढ़ता नहीं। चलिए अंदर आ जाइए, हम लोग अंदर में जाकर बात करते हैं। सी बोलती है फिनलैंड ग्रुप हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या हम लोग वापस क्लाउड माउंटेन में नहीं जाने वाले हैं। लिन बोलता है ये मेरी कंपनी है, हम लोग आज यहीं पर आराम करेंगे फिर कल क्लाउड माउंटेन में चले जाएंगे। सी बोलती है तुम्हारी कंपनी। लिन बोलता है हाँ। वे दोनों लड़कियां आपस में देखकर अपने मन में बोलती होगी ये कब हो गया। हेडोंग लिन को आकर बोलता है मास्टर ये दोनों लड़कियां कौन है। लिन बोलता है मेरी दोस्त। फिर हेडोंग बोलता है अच्छा मास्टर आपके पास कितना लड़कियां हैं। सी बोलता है अगर फेरी डॉक्टर इन्हें देख लिया ना आप बहुत ही मुसीबत में पड़ जाओगे। लिन बोलता है अभी इसे रहने दो, बताओ मुझे अपने ग्रुप के बारे में।
कितना डेवलपमेंट हुआ है। सी बोलता है हम लोग टेक्सोंग के सारे जेट बिजनेस पर कंट्रोल करके रखे हुए हैं। जेट ट्रेडिंग का सबसे बड़ा जगह टेक्सोंग ही है। हम लोग अपना बिजनेस को बड़ा करके दूसरी जगह और खोलने वाले हैं। लिन बोलता है ये काफी नहीं है उतना। जी बोलता है ये काफी नहीं है, हमारा डेवलपमेंट सबसे ज्यादा स्पीड में चल रहा है। फिर लिन बोलता है फिलिन ग्रुप का डेवलपमेंट जेट बिजनेस तक नहीं रह सकता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे ग्रुप सारी इंडस्ट्री को कवर कर ले। लिन शॉक्ड होकर बोलता है मुझे अब पता है आपके उद्देश्य के बारे में मास्टर, लेकिन अगर हम लोग अपना ग्रुप का साइज को ऐसे ही बढ़ाते रहे तो हम लोग को बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ेगा। लिन बोलता है अगर ये जेट और एंटिक बिजनेस नहीं होता तो मुझे डर है कि हमें उतना भी नॉलेज नहीं है इसके बारे में। और तुम सही बोल रहे हो, फिर खरीद लो सारे राइट को, सारी इंडस्ट्री के पूरी कंपनी को खरीद लो। मुझे पता है कि तुम्हें चिंता हो रहा है पैसे के बारे में, फिर मैं पैसे के बारे में सोचता हूँ और तुम लोग प्लान स्टार्ट कर दो। अब ली हडोंग, जब भी तुम कंपनी को प्राप्त करोगे फिर तुम अपने उल्फ गैंग के ब्रांच को खोल देना उसी में। उल्फ गैंग एक रेगुलर गैंग नहीं रहेगा, वो असल का माफिया बन जाएगा। तो सभी लोग समझ गए ना? फिर वो दोनों बोलता है हाँ सर हम लोग समझ गए। फिर अगले दिन लिन वहाँ से जाते हुए सी को बोलता है मैं इन दोनों को घर छोड़ने जा रहा हूँ और इस समय तुम बजट के बारे में प्लान सोच लेना। सी बोलता है चिंता मत करिए मास्टर। लिन उन दोनों लड़कियों को बोलता है चलो चलते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद वो लोग क्लाउड माउंटेन में पहुँच जाते हैं। लिन बोलता है ये क्लाउड माउंटेन का सीनरी ना बहुत ही अच्छा है। फिर वो सी को बोलता है चलो अब हम लोग अलग हो जाते हैं, तुम अपने घर जाओ और मैं लिन फैमिली के इधर जाता हूँ। सी बोलती है तुम बोल रहे थे ना कि तुम हमें घर तक छोड़ोगे। लिन हंसते हुए बोलता है तुम्हारा दादा मुझे देखना नहीं चाहता है तो ये अच्छा होगा कि तुम अकेले ही घर चले जाओ। ये सुनकर सी बहुत ही गुस्से में आ जाती है। फिर लिन बोलता है रुको मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, ये लो टेंडेन मास्टरी। ये देखकर दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। कौन भी बोलती है क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये टेंडेन मास्टरी है जो खो गया था ना। सी उसे लेकर बोलती है क्या ये सही में असली है? मुझे तो नहीं लग रहा कि ये कोई सीक्रेट बुक है। लिन बोलते हैं ये असली है और मुझे टेंडेन मास्टरी पूरा समझ में आ गया, बाहर से और अंदर से भी। ये मेरा अपना वर्जन है और मेरा ड्राइंग उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन इससे तुम्हारा कल्टीवेशन में कोई भी असर नहीं होगा। तुम्हारा जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा इसे जला देना, नहीं तो बहुत बूढ़े लोग इसके पीछे पड़ जाएंगे और मैं ये नहीं चाहता कि बाहर के लोगों के हाथों में ये टेंडेन मास्टरी लगे। जी बोलती है हाँ मैं समझ गई। लिन बोलता है अच्छा तो तुम लोग घर जाओ। आप सी बोलती है याद रखना लिन तुमने मुझे बोला था इसलिए मैं क्लाउड माउंटेन वापस आ गई। अगर तुम मुझे बाहर ले जाना चाहोगे अगली बार तो तुम्हें मुझसे शादी करना होगा, वो भी बड़ा सा सेरेमनी में। लिन अपने मन में बोलता है बड़ा सा सेरेमनी में? क्या मैं इसे शादी के बारे में बोला था क्या? फिर कौन भी लिन को बोलती है फिर मिलते हैं हम लोग, यंग लेडी को नीचे मत दिखाना। लिन बोलता है ठीक है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। लिन अपने मन में बोलता है क्या मुझे सही में उससे शादी करना पड़ेगा? यही सोचते सोचते वो लिन फैमिली पहुंच जाता है। लिन फैमिली में एनी ट्रेनिंग करवा रहा था कुछ आदमी को और सभी से बोलता है सभी लोग अपने पोस्टर पे ध्यान दो, लिन टोंग तुम्हारा हाथ और ऊपर होगा। फिर वहाँ पर लिन आते हुए बोलता है एनी बोलता है मिस्टर लिन आप वापस आ गए। लिन बोलता है तुम्हारा मास्टर कहाँ है, मुझे उससे बात करना है। एनी बोलता है वो पीछे में है, प्लीज मेरे साथ चलिए। मिस्टर लिन को देखकर बोलता है लिन फेंग क्या तुम यहाँ पर जियान के लिए आए हो? लिन बोलता है नहीं मैं आपसे मिलने आया हूँ। मिस्टर लिन घबराते हुए बोलता है मुझसे मिलने के लिए? लेकिन किस लिए? लिन बोलता है घबराओ मत, मैं लिन फैमिली के साथ कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चेले बनोगे।